हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए फुल मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें 80 प्रश्न रहेंगे और बिल्कुल पैटर्न वाइज एज इट इज जैसे पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग, और लेवल जो है वो भी जैसा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी के बिहार पर बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें 65 प्लस स्कोर कर देते हो तो आपकी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप इस मॉक में 65 प्लस प्रश्न सही कर दोगे। और दोस्तों, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं दूंगा, ओनली 5 सेकंड का समय दूंगा। आप या फिर वीडियो को रोक लेना या फिर वीडियो को रोककर प्रश्न को सॉल्व कर लेना, और मैं जल्दी जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 80 प्रश्न है, ज़्यादा समय लग सकता है अगर आपको मैं किसी भी प्रश्न को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये 39th क्लास है। अगर इससे पहले की 38 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सेक्शन है वो है रीजनिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रकाशक, संपादक, मुद्रक या फिर पाठक। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अखबार संपादक से संबंधित है, जिस तरह जहाज कप्तान से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, संपादक। अगला प्रश्न है, अगर भेड़ का संबंध दोस्तों मटन से है तो हिरण का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन है आपके मीट, बील, फ्लैश या फिर बेनिजन। तो दोस्तों, भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है और हिरन के मीट को दोस्तों बेनिजन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेनिजन। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से फिर टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो दोस्तों, ऑप्शन है वर्गफीट, वर्गमूल, वर्गिंच, वर्गमीटर। तो दोस्तों, इनमें से जो विषम है वो है वर्गमूल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्गमूल जो है इसमें विषम है। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है माता, फुफेरी बहन, बहन या फिर बुआ। तो दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फुफेरी बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो दोस्तों सी कौन है डी की? तो आपने बताना है सी का डी से क्या संबंध है। ऑप्शन है माता, बहन, सास या फिर चाची। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सास। अगला प्रश्न है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो दोस्तों, आपने कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? ऑप्शन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा, शुक्रवार सही इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया दोस्तों, आप इसके लिए अतिरिक्त टाइम ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है और 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? आपने बताना है। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा डे होगा? ऑप्शन है रविवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या फिर शुक्रवार। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा, शनिवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों, मैंने कोई भी प्रश्न जो है डिटेल में बताना नहीं है, सीधे इसका आंसर मार्क करना है। मैंने पहले बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा,
4795 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यहाँ पर 4 होगा, 4 में से 3 किसी प्रकार समान है इसलिए उनका एक समूह बनता है, तो वह एक कौन सा समूह है जो इसमें नहीं आता है। तो दोस्तों 3 जो है वो किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक जो है वो थोड़ा भिन्न है, तो आपने बताना है। ऑप्शन है गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है कमल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। तो EPRE से दोस्तों एक ही शब्द बनाया जा सकता है, प्रे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एक। अगला प्रश्न है ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। ऑप्शन है मनोविज्ञान का संबंध है, जैसे मन से, श्री रचना विज्ञान शरीर, दर्शन भाषा, पुरातत्व विज्ञान पुरावेश। तो दोस्तों इसमें जो संबंध नहीं ठीक बैठता है वो है ऑप्शन सी दर्शन भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्ता जिस प्रकार मधुमक्खी से संबंधित है, तो दोस्तों ऊंचा नीड किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऊंचा नीड जो है वो संबंधित है गरुड़ से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गरुड़। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर अभी तक भी आपने परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों यह आपके पास अंतिम मौका है। आप अभी भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार के मॉक टेस्ट जो है वो आप लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। इसमें आपको 15 से 20 टेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों, और आपकी जो तैयारी है आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और कूपन कोड आप जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपने बताना है। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है ये। सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये होंगे दोस्तों 32। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। ऑप्शन है उमा, हेमा, नेहा, सुधा। एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है और सुधा उमा से लंबी है लेकिन उमा से छोटी है। जो सुधा है दोस्तों वो उमा से, जो हेमा है उससे छोटी है। तो यहाँ पर लंबा कौन हुआ दोस्तों, हेमा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हेमा। अगला प्रश्न है 4, 10। यहाँ पर आपको सीरीज दी हुई है दोस्तों, आपने बताना है इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसके स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों सीक्वेंस है 4, 10, 33, 136, क्वेश्चन मार्क 4, 116। ऑप्शन है 822, 534, 685, 745। तो दोस्तों आपने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आएगी दोस्तों 3rd, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 685 जो है वो यहाँ पर आएगी। अगर आपको दोस्तों इसका पता नहीं चलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है ये भी सीरीज से है, ACFJ क्वेश्चन मार्क UB। तो आप बताएं यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओ जो है इसके स्थान पर यूज़ किया जाएगा। दोस्तों रीजनिंग सेक्शन जो है कंप्लीट हुई है, तो अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की तरफ। इसमें करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न है फतवा-ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में जारी किया गया था। तो दोस्तों ये जारी किया गया था फतवा-ए आलमगीरी औरंगजेब। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो औरंगजेब था मुगल शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था जिसकी मृत्यु 1707 में हुई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर लेना। जीके के बारे में आपको काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगला प्रश्न है
मकबरों का अष्टभुजाकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो मकबरों का अष्टभुज जो आकार है यह विकसित हुआ दोस्तों लोदी वंश के दौरान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेवराय के राज्य में नहीं थे? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों कृष्णदेवराय के हिस्से में जो राज्य नहीं थे वो थे महाराष्ट्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो कृष्णदेवराय थे यह विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे और इन्होंने 1509 से 1529 तक राज किया था। अगला प्रश्न है, कौन से उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे? ऑप्शन है ताकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, दुष्यंत, मीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी एकता प्रथा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एकता प्रथा। दोस्तों इसमें सैनिकों को सैनिक जो अधिकारी होते थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था बल्कि वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है वित्तीय संबंधों के लिए वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इसका गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? दोस्तों इसमें जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नीति आयोग। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? दोस्तों ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासनिक प्राधिकरण है वो है पंचायत समिति। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, पंचायत समिति। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है अनायमुड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो हो केरल में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है और इसे कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं इसका एरिया जो है 27.88 वर्ग किलोमीटर है, पोम्टा घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? तो दोस्तों सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, यह ज्वारी वन के उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ज्वारी वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, अहमदाबाद वडोदरा, दिल्ली गुड़गांव, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे। तो भारत का पहला जो एक्सप्रेस वे है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई 93 किलोमीटर है और ये भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न है, पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित हुई थी? तो आपको ज्ञात होगा दोस्तों पंजाब की जो राजधानी थी पहले शिमला हुआ करती थी, तो यह शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित हुई आपने बताना है। तो ये स्थानांतरित हुई 1953 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय, यहाँ पर सचिवालय होगा दोस्तों, पुराने सचिवालय भवन का नाम है। तो हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय भवन का जो नाम है दोस्तों वो है लरसली भवन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लरजली भवन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन से रहा, यानी किस भवन में रहा? तो दोस्तों पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का जो उच्च न्यायालय था ये रहा था पीटर हॉफ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीटर हॉफ। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित करी गई लखनऊ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं आपने बताना है। ये भी करंट से क्वेश्चन है।
तो इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं आपने बताना है कौन बने हैं। तो दोस्तों इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एम सोमनाथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एम सोमनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों जीके सेक्शन भी कंप्लीट हुआ है, अब इंग्लिश सेक्शन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है आपने इसमें वॉइस चेंज करना है। जो सेंटेंस है वो है हु रोट इट, तो आपको इसका वॉइस चेंज करना है। तो हु रोट इट, इसका जो चेंज ऑफ वॉइस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाई होम बाज इट रिटन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर प्रोमोटली, तो आपने बताना है दोस्तों इसमें इसका सही चेंज ऑफ वॉइस क्या होगा। द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर प्रोमोटली, तो आपने बताना है इसका जो सही चेंज ऑफ वॉइस होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो चेंज ऑफ वॉइस होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड प्रोमोटली बाय द सर्वेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेंज द नरेशन से आपने नरेशन चेंज करनी है। जो सेंटेंस है वो है ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस, तो आपने बताना है इसका चेंज ऑफ नरेशन क्या होगा। ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस, तो दोस्तों इसका जो सही चेंज द नरेशन हो जाएगा ही सेड वेलकम टू माई हाउस, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है मे गॉड ब्लेस यू, तो आपने बताना है इसका दोस्तों इसका नरेशन क्या होगा। मे गॉड ब्लेस यू, इसका चेंज द नरेशन करना है आपने मे गॉड ब्लेस यू का। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको सिनोनिम बताना है, एक्यूमेन का सिनोनिम बताना है। एक्यूमेन का सिनोनिम क्या होगा। तो दोस्तों एक्यूमेन क्या होता है, एक्यूमेन होता है जैसे दूरदृष्टि, तो दोस्तों अंतर्दृष्टि, तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनसाइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको क्लोए का दोस्तों सिनोनिम बताना है, क्लोए का सिनोनिम क्या होगा। तो दोस्तों क्लोए का जो सिनोनिम होगा आपके सामने ऑप्शन है प्लीज़, सरप्राइज, टेस्ट या फिर सैटिएट। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सैटिएट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है संतृप्त करना या फिर कंप्लीटली फुलफिल्ड। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ वैक्यूएट, आपको वैक्यूएट का एंटोनिम बताना है। दोस्तों वैक्यूएट का एंटोनिम बताना है। वैक्यूएट का अर्थ होता है दोस्तों खाली करना, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फुलफिल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरफीट, आपको सरफीट का दोस्तों एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों सरफीट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डेफिशिएंसी। अगला प्रश्न है आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, लेसन की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। दोस्तों इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है LIAISON, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों संपर्क, यहाँ पर करने वाला होगा, करेक्ट का लेना करने वाला होगा। लिएसन का अर्थ होता है दोस्तों संपर्क करने वाला। अगला प्रश्न है चूज करेक्ट स्पेलिंग, तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है स्कॉलरशिप, पार्टनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर लीडरशिप। तो आप बताना है दोस्तों इनमें कौन सी स्पेलिंग जो है वो एक्यूरेट है। तो इसमें जो एक्यूरेट स्पेलिंग है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की, बाकी गलत हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो है दोस्तों इडियम और फ्रेजेस से प्रश्न है। बाकी जो सेंटेंस है वो है इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। माई हैंड्स आर फुल, तो इस इडियम का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन है आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम वेरी बिजी, आई एम एनेक्सियस। माई हैंड्स आर फुल, इस इडियम का जो सही मीनिंग होगा वो होगा आई एम वेरी बिजी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है टू डिलीवर ए लेंथी स्पीच, सर्व एज ए प्रूफ ऑफ, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, टू डिफेंड समवन। तो इसका ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा, सर्व एज ए प्रूफ ऑफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब वन वर्ड से प्रश्न है, वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, तुसे क्या कहा जाता है, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, उसके लिए वन वर्ड होगा ईगोटिस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईगोटिस्ट। अगला प्रश्न है, ए शाई लुक दैट लस्टफुल, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो दोस्तों ए शाई लुक दैट लस्टफुल, इसके लिए वन वर्ड होगा लीर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीर। अगला प्रश्न है, ही टॉक डाउन एंड ऑन, तो आपने बताना है जो ब्लैंक है यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, एड इन्फिनिटम, वोरेसियसली, हेजिटेटिंगली या फिर एड इंटरिम। तो दोस्तों ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन एड इन्फिनिटम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनकी बिना रुके वह बोलता गया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एड इन्फिनिटम। अब दोस्तों इंग्लिश सेक्शन जो है वो भी समाप्त हुई है। अब साइंस सेक्शन से प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। दोस्तों रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस जो उत्पन्न होता है वो होता है नेगेटिव दृष्टि दोष में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो नेगेटिव दृष्टि दोष होता है उसमें नेगेटिव की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। तो दोस्तों सूर्य सोलर सिस्टम का जो अनुपात रखता है वो है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 99.86%। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो किसके द्वारा होता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। दोस्तों किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटेला क्या है आपने बताना है। दोस्तों पटेला क्या है आपने बताना है। तो दोस्तों पटेला जो है यह एक अस्थि है जो पैर में पाई जाती है, तो पैर में पाई जाने वाली अस्थि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। तो दोस्तों जब एक्सरसाइज करते हैं और हमको थकान महसूस होती है तो दोस्तों उसमें पायरुविक अम्ल जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन है यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में या फिर महाशिरा में। तो दोस्तों रक्त का जो प्रवाह तेज होता है वो होता है महाधमनी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो हो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने बताना है। वे पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए जो है वो सही हो जाएगा, एसिटिलोकोलिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अब साइंस सेक्शन समाप्त हुआ है, अब हिंदी सेक्शन शुरू हुआ है, तो आपने बताना है दोस्तों शावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों शावक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा शौ प्लस अक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शौ प्लस अक। अगला प्रश्न है, अन्याय का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों अन्याय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य अन्याय का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुहावरे से ख्याली पुलाव पकाना, तो आपने इसका सही अर्थ बताना है, इसका सही अर्थ क्या होगा। ख्याली पुलाव पकाना, ऑप्शन है मीठा पकवान बनाना, बातें बनाना, बेकार की बातें करना, केवल कल्पना करते रहना। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल कल्पना करते रहना, ख्याली पुलाव पकाना इसका सही
अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टांग पर खड़े रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपने बताना है। तो दोस्तों एक टांग पर खड़े रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा, हमेशा तैयार रहना इसका सही अर्थ है। एक टांग पर खड़े रहना तो हमेशा तैयार रहना। अगला प्रश्न है, सभापति का दोस्तों आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। ऑप्शन है सभापत्नी, सभापत्या, सभानेत्री या फिर सभापत्नी। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सभानेत्री। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों वाक्य है, विष्णु का धनुष। तो दोस्तों विष्णु के धनुष को क्या कहा जाता है आपने बताना है। ऑप्शन है कौस्तुभ, चेरथ, शार्ंग या फिर राका। तो दोस्तों विष्णु के धनुष को कहा जाता है शार्ंग, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली खाने का पात्र। मछली खाने के पात्र को क्या कहा जाता है तो आपने बताना है। तो मछली खाने के पात्र को कहा जाता है दोस्तों कुबेणी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुबेणी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झील का पर्यायवाची नहीं है आपने बताना है। इसमें कौन सा झील का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कसार, सरसी, त्रास या सरस। दोस्तों कसार, सरसी और सरस जो हैं झील के पर्यायवाची हैं, लेकिन त्रास नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्रास। अगला प्रश्न है, सस्य किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों सस्य किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। चांद, तरंग, अनाज या दास। तो सस्य जो है ये पर्यायवाची है अनाज का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदोष का आपको विलोम शब्द बताना है। प्रदोष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है पौरसत्य, विषणन, प्रत्यूष या फिर निशीथ। तो दोस्तों प्रदोष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यूष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यूष। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द आपको बताना है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मुक्त जो है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। वाक्य है, काली घटा का घमंड घटा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी उपमा अलंकार है। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ए है, सॉरी बी इसका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें यमक अलंकार होगा, शायद यमक अलंकार होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उपमा नहीं होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो आपने बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो होगा हास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हास। अगला प्रश्न है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरहे राउ गेऊ सुरधाम। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन है बी रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो दोस्तों इसमें जो रस है वो है करुण रस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करुण रस। अगला प्रश्न है, आप गाना गाइए। तो दोस्तों इसको आप भाव वाच्य में बदलना है। आप गाना गाइए, इस वाक्य को आप भाव वाच्य में बदलिए। ऑप्शन है आप गाना गाओ, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, मेरे द्वारा गाना गाया गया, वह गाना गाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, भाव वाच्य इसका हो जाएगा। दोस्तों अब मैथ सेक्शन शुरू हुई है, अंतिम सेक्शन है ये। प्रश्न है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा।
ध्यान से पढ़िए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेना। एक संख्या से 15 घटाने पर यह घटकर 80 रह जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूं, तब आप सॉल्व कर लेना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 450। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है ये, आप इसे सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों 4% की हानि उठाता है और 960 में बेचता है, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1000। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1000। अगला प्रश्न है, यदि A/B = 4/3 तथा B/C = 3/5, तो A और C क्या होगा? तो दोस्तों A और C जो होगा, इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 4/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 3/4/7 है, तो उनका गुणनफल 18,144 है, तो ये संख्याएं क्या है? तो आपने बताना है ये तीन संख्याएं कौन सी हैं। तो दोस्तों आप भी इस प्रश्न को इसको भी सॉल्व कर लेना पॉज करके। मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18, 24 और 42 वह तीन संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 18,144 है। अगला प्रश्न है, ये गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? मैथ के मैंने आसान प्रश्न ही रखे हैं। ये गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये भी आसान प्रश्न है। तो दोस्तों 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो इसका जो 8 मिनट में वो करेगी 12 किलोमीटर, यानी कि 12,000 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई आपने बतानी है, पुल की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 375 मीटर। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, सी की मदद से वे इस कार्य को 21 दिन में करते हैं, सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। A + B 28 और A + B + C 21, तो दोस्तों सी इसको कितने दिनों में करेगा? दोस्तों आपने यहाँ पर करना है 1/28 - 1/21, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 84 डेज। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो और आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने सभी सोशल ग्रुप्स में फेसबुक, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।